मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर भगदड़ मची है और मरने वालों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय विधायक का दावा है कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासन की तरफ से अभी तक 15 मौत की बात कही जा रही है। लगातार घायलों का इलाज जारी है। केईएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तकरीबन आज सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ है। बारिश मुंबई में 10:20 पर शुरू हो गई थी और यही वजह है कि बारिश से बचने के लिए ऐसे तमाम यात्री थे जो फुट ओवर ब्रिज पर जुट गए। भीड़ ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन इसी बीच ब्रिज टूटने की या फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटने की एक अफवाह फैली। कुछ लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की एक अफवाह फैली थी, जिसके बाद भगदड़ मची और ये इतना कम समय में हुआ है कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ समझ पाते, खुद को सुरक्षित रख पाते, उससे पहले ही ये भयानक हादसा हो चुका था। एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन मुंबई में यह हादसा हुआ है, जहां पर 3 पुल हैं, लेकिन कुछ स्थानीय जो यात्री हैं उनका ये भी दावा है कि जो ब्रिज है इसके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ ट्रेन आ गई थी जब ये भगदड़ मची है और यही वजह है कि ट्रेन को पकड़ने के लिए अफरा तफरी का आलम उस वक्त भी देखने को मिला है। स्थानीय विधायक लगातार दावा कर रहे हैं कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह हादसा है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज लगातार जारी है, लेकिन सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार स्थानीय यात्री इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि ये ब्रिज इतना सकरा और इतना पुराना है कि हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने आज तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और आज जब नवरात्रि का आखिरी दिन है, भक्तों की भी बड़ी संख्या थी जो स्टेशन में मौजूद थी, और इससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम थे, ये सवाल भी इस हादसे के बाद उठना लाजमी है। अब इस हादसे के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं। सीपीआरओ अनिल सक्सेना ने क्या कुछ कहा, आपको पहले सुनाते हैं। अस्पताल में बहुत गंभीर परिस्थिति है। बहुत सारे जो पैसेंजर है उनकी हालत खराब है, गंभीर है, और लगभग 22 लोग मृत्युमुखी हो चुके हैं। उसमें से 18 जेंट्स और 4 लेडीज है, और गंभीर बहुत सारे लोगों की गंभीर हालत है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो रेलवे प्रशासन। बार बार कहने के बाद में एक एडिशनल ब्रिज परल स्टेशन पे चाहिए, वो बनाया गया नहीं। ये ब्रिज चौड़ा करना चाहिए, ये भी हमने मांग की थी, तो वो भी की गई नहीं थी। हमारे एमपी आदरणीय अरविंद सावंत जी बार बार इस मुद्दा लोकसभा में उठा रहे। सडन रेन्स होने लगी, काफी तेज बारिश होने लगी, तो लोग जो है स्टेशन के एग्जिट से बाहर निकले नहीं और स्टेशन पे बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। उस पूरे प्रोसेस में पूरे एफओबी पे, हमारे फुट ओवर ब्रिज पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, काफी लोग इकट्ठे हो गए। और जब बारिश के थमने का इंतजार करते रहे और जब बारिश थमी और निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो चूंकि बहुत सारी भीड़ थी तो उस निकलने के उस प्रोसेस में ऐसा लगता है कहीं कोई फिसला है गीली सीढ़ियों की वजह से, और तो शायद उसकी वजह से ये क्या उसकी वजह से जो है ये स्टैम्पीड जैसी घटना बनी है। हम लोग ने 4 बार विजिट कर दी थी वो स्टेशन के पास, परेल और एल्फिंस्टन के उधर। हमारे एमएलए खासदार एमपी अरविंद सावंत, उन्होंने बताया कि क्या लोगों का हाल है। लोगों का भी लिया था कि कैसे लोग जाते हैं, कैसी भीड़ होती है, ये भी आंखों के सामने अधिकारी को बताया था कि क्या है, कैसा है। अभी तक रेलवे प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो आपने सुना कि क्या कुछ स्थानीय विधायक कह रहे हैं, क्या रेलवे का कहना है, और अब आप सोचे 22 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों की बात सुनते हैं। लाशें देखी तो सही, हमने हमारे हाथ से पूरी लाशें उठाई है, और एक एक लाश को हम लोगों ने एम्बुलेंस, जो भी गाड़ी मिली, काली बिल्ली टैक्सी जिसकी मिली, तो उसमें भी, जो प्राइवेट टैक्सी मिली तो उसमें भी हम लोगों ने लाशें उठा के उसमें डाली है। मेरा नाम किशोर ठक्कर। जो स्थानीय यात्री हैं उनको आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की मदद के बाद जो यात्री हैं, जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका है।
शवों को वहाँ से हटाया जा सका है। और ये भीड़ देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि उस वक्त स्थिति कितनी भयावह रही होगी, क्योंकि एकाएक भगदड़ मची, लोग कुछ समझ पाते, खुद को सुरक्षित कर पाते, अपनों को सुरक्षित रख पाते, उससे पहले ये दर्दनाक हादसा घट चुका था। आपको ये भी बता दें कि इस स्टेशन में 3 फुटओवर ब्रिज हैं और जिनमें जो हादसा जिस फुटओवर ब्रिज में हुआ है उसे काफ़ी पुराना ब्रिज कहा जाता है और लगातार सवालों के घेरे में भी रहा है ये ब्रिज, क्योंकि अगर आप सोशल साइट्स पर देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ब्रिज के बारे में पहले भी शिकायत करते आए हैं, लेकिन समय रहते इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बेहद सकरा और पुराना ओवर ब्रिज है ये। और आज जब बारिश हो रही थी तो रेलवे की तरफ से भी कहना है कि तमाम यात्री वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे फुटओवर ब्रिज पर, लेकिन इसी बीच अफवाह फैली और यह हादसा हुआ। आगे जाओ। हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई हम लोग यहाँ पे 3 भाई है, मेरे से 2 छोटे वाले हैं। अगर छोटा वाला उधर उसको दिक्कत है तो उसका माँ बाप भी अभी यहाँ के लिए मैं ही हूँ, तो अगर मुझे नहीं जाने देंगे मुझे मालूम कैसे पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, इनको ये जरूरत परेल स्टेशन पे करने का जरूरत है कि पब्लिक को जरा भीड़ हो रही है तो उनको थोड़ा साइड में करे, निकलवाए, लेकिन इनको हफ्ता वसूली के अलावा है ना कोई रास्ता नहीं है उनके पास। उनको जेब अपनी भरनी है। परेल स्टेशन पे लगातार दोनों साइड वो फेरी वाले बैठे रहे तो उनको क्यों नहीं भगा रहे हैं? उसकी वजह से ही ज्यादा आधा रास्ता वो लोग रोक लेते हैं, तभी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अभी ध्यान दे रहे हैं कि चलो आगे जाओ पीछे जाओ, चलो काय कर दो क्या हम लोग क्या करने के लिए आए हैं? घूमने के लिए थोड़ी आए हैं।